भारत जो कर रहा है हम इसके खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे और न ही हम हाथ से हाथ बांधकर खड़े होंगे। हम भारत का मुकाबला करेंगे और भारत को न सिर्फ कड़ी चुनौती देंगे बल्कि भारत के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात कही है अजरबैजान के राष्ट्रपति ने ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल तरीके से, और इसे आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देखा भी सकते हैं। इतना ही नहीं, अजरबैजान की मीडिया तो यह कह रही है कि अजरबैजान की सरकार भारत का इलाज करने की तैयारी में है। लेकिन आपका सवाल होगा कि अजरबैजान भारत के पीछे क्यों पड़ा है, क्यों ये भारत का इलाज करने पर इतने आतुर है? तो इसके पीछे का कारण है भारत की चाणक्य नीति। दरअसल हुआ यह है कि जब से तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं रेशम तैयब, और 2 बार उनका भारत के खिलाफ बहुत ही कड़ा रवैया रहा है, खासकर कि कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान के बाद अगर किसी देश ने सबसे ज्यादा उठाया है तो वह है तुर्की, खासकर कि यूनाइटेड नेशन में। इसीलिए भारत तुर्की को किसी भी तरीके से काउंटर करना चाहता था, तुर्की को फंसाने की नीति बना रहा था। इसी नीति के तहत भारत ने 3 देशों को प्राइम टारगेट बनाया। पहला था ग्रीस, दूसरा था साइप्रस, तीसरा था आर्मेनिया। इन तीनों देशों में क्या बड़ा है, तीनों तुर्की के पड़ोसी देश हैं और तीनों और तुर्की के कट्टर दुश्मन है। बल्कि तीनों देशों को आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसा हमारे लिए पाकिस्तान है ना, ठीक वैसा ही तुर्की के लिए यह तीनों देश हैं। और यह तीनों देश बहुत ज्यादा नफरत करते हैं तुर्की से। इसलिए भारत ने तीनों देशों से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी, उनकी मिलिट्री के साथ इंगेजमेंट बढ़ा दी, उनकी मिलिट्री के साथ युद्ध अभ्यास करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, पिछले कुछ समय में तो भारत ने उनके साथ हथियारों की डील करने भी शुरू कर दी है। मतलब भारत इन तीनों देशों को हथियार बेचकर इन्हें तुर्की के खिलाफ मजबूत बना रहा है। इसका फायदा भारत को क्या मिलेगा? फायदा यह है कि जब एक देश अपने आस पड़ोस में उलझ जाता है ना, तब उसे देश दुनिया की खबर ही नहीं रहती। तुर्की जब अपने पड़ोस में इतना बुरी तरीके से गिर जाएगा, तुर्की के मन में खौफ आ जाएगा कि अगर हमने भारत के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करी तो भारत इन तीनों देशों के जरिए हमारे लंका लगवा देगा, और इसीलिए हमें चुप रहने में भलाई है। लेकिन इस नीति के कुछ साइड इफेक्ट भी हुए हैं। साइड इफेक्ट ये है जैसे कि अब भारत ने आर्मेनिया को पिछले 1 साल में ढेर सारे हथियार बेच डाले हैं, भले वह 8 AGS टॉप हो। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल पर बात चल रही है, आकाश मिसाइल हैं, पिनाका रॉकेट हैं, और इनमें से ज्यादातर तो हम इन्हें बेच चुके हैं। मतलब उनकी सेवा को डिलीवर कर दिए हैं, उनकी सेवा इस्तेमाल कर रही है। इसकी मदद से जहां आर्मेनिया तुर्की काउंटर कर रहा है, साथ ही इन हथियारों का इस्तेमाल वह कर रहा है अजरबैजान के खिलाफ ही। और आपको बता दूं, अब इससे कुछ साल पहले तक अजरबैजान के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। लेकिन जब से भारत ने तुर्की को काउंटर करने की नीति बनाई है, अजरबैजान भी पाकिस्तान के बहुत ही ज्यादा क्लोज जा रहा था। इसीलिए भारत अब और ज्यादा हथियार दे रहा है आर्मेनिया को, और इसी से चढ़कर अजरबैजान के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत, फ्रांस और ग्रीस, जी हाँ दोस्तों, इन 3 देशों का नाम लिया है, कहा है कि यह तीनों देश मिलकर हमारे नंबर 1 दुश्मन आर्मेनिया को इतनी खतरनाक हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि हमारे देश के मिटाने का भी खतरा है। जो कि बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आने वाले समय में भारत इन्हें ब्रह्मोस मिसाइल देगा, और कहा जा रहा है कि फ्रांस ने राफेल लड़ाकू विमान देगा, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से और आर्मेनिया न सिर्फ अजरबैजान को तहस-नहस कर सकता है बल्कि तुर्की के भी धागे खोल कर रख देगा। इसी से घबराकर अजरबैजान का राष्ट्रपति कह रहा है कि हम भारत के इन हथियार बेचने के खिलाफ चुपचाप नहीं बैठेंगे, हाथ बांधकर नहीं बैठेंगे, भारत का इलाज करेंगे। लेकिन क्या इलाज करेंगे? तो मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देंगे। इसके अलावा ना तो इनके बस में कुछ है, ना ही यह कुछ मैक्सिमम इससे ज्यादा भारत के खिलाफ कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने यह भी करने की कोशिश करी तो भारत फिर अल्ट्रा मैक्स मोड पर चला जाएगा। मतलब फिर हम आर्मेनिया को ऐसे हथियार देंगे जिसे तुर्की और अजरबैजान झेल भी नहीं पाएंगे। और इसीलिए अगर पहचान के राष्ट्रपति ने जो कहा है, आप इसे सिर्फ और सिर्फ रोना धोना समझकर इग्नोर कीजिए और इसका लुफ्त उठाए, मजा लीजिए कि अभी तो हमने उनके साथ कुछ भी नहीं किया है। चाणक्य नीति जितनी ज्यादा देर तक चलती है उतनी ही ज्यादा जबरदस्त वार करती जाती है।